अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान मज़ेदार मसाला भरी हुई तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये तुरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए मैंने आधा किलो पतली वाली तुरैयाँ ली हैं और इन तुरई का छिलका जो है मैंने हल्के हाथों से खुरच कर उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद इन तुरई को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब जो हमारी इस तरह की छोटी तुरई है उसके मैं 2 टुकड़े कर लेती हूँ। एक तुरई मेरे पास बड़ी है तो इसके हमने जो है 3 टुकड़े कर लेना है। अब वैसे आप टुकड़े जो है अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं छोटे-बड़े। इस तरह मैं तमाम तुरई को जो है काट लेती हूँ। तमाम तुरई को मैंने काट लिया है। अभी हम इनके बीच में एक कट भी लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसका एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तुरई का स्पेशल मसाला बनाने के लिए फ्राई पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच ही हम सौंफ डाल देते हैं। साबुत धनिया और सौंफ इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही हम राई दाना डाल देते हैं। इससे हल्की सी खटास आएगी जो बहुत ही मज़े की लगेगी। लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। 2 ढाई मिनट तक मसालों की मैंने भुनाई कर ली है। इनका हल्का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा करूँगी, उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया है उसका पाउडर बनाकर मैंने कटोरी में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। हमें जो है इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, तो आपने एकदम पानी नहीं डालना है कि मसाला आपका पतला हो जाए। तो थोड़ा सा पानी में और शामिल कर रही हूँ और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा गाढ़ा-गाढ़ा सा जो है पेस्ट तैयार हो गया है। ये जो हमने तुरई के 2 टुकड़े करके रखे थे, इनके बीच में मैंने एक कट लगा लिया है। 2-3 तुरई मैंने छोड़ दी थी आपको दिखाने के लिए। आपने इस तरह से इसके बीच में कट लगा लेना है और ये देखिए इस तरह से इसको खोल लेना है। ये इस तरह से आपने खोलने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो हम इन तुरई के अंदर भरेंगे। ये हमारा गाढ़ा मसाला है। आप हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से जिस तरह भी आपको आसानी हो ये मसाला भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मसाला आपने नहीं भरना है, थोड़ा-थोड़ा सा मसाला आपने तमाम तुरई में भरना है। जो एक्स्ट्रा हो उस मसाले को आपने हटा देना है। इस तरह मैं तमाम मसाला जो है तुरई के अंदर भर लेती हूँ। तमाम तुरइयों में मैंने मसाला भर लिया है और ये थोड़ा मसाला हमारा बच गया है, तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। आधा कप दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये 100 ग्राम दही है। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल है, तो चलिए तुरई बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं क्वार्टर कप तेल सरसों का कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो तेल ले सकते हैं। तेल को मैं इतनी देर तक गरम करूँगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है। इसमें से खूब धुआं निकल रहा है। अगर इतने गरम तेल में हम कुछ भी डालेंगे तो वो जल जाएगा, तो इसलिए मैं 2 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर रही हूँ ताकि तेल का टेम्परेचर कम हो जाए। 2 मिनट बाद चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है। अब जो हमने मसाला भर के तुरैयाँ रखी हैं वो तमाम हमने इसमें डाल देनी है। यकीन करें ये तुरई की सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप इसे बार बार बनाएंगे। आपको ये रेसिपी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी।
तमाम तुरई मैंने डाल दी है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर 4-5 मिनट तक एक तरफ से पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर तुरई को एक तरफ से पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने इनकी साइड को तब्दील कर देना है। यहाँ पर हमने तुरई को जो है तकरीबन 90% तक पका लेना है। इसके अंदर कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तुरई अपना काफ़ी पानी छोड़ती है, तो आपने इसके अंदर हरगिज़ पानी शामिल नहीं करना है। तमाम तुरई की साइड में तब्दील कर रही हूँ। तमाम तुरई की साइड मैंने तब्दील कर दी है, तो लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट और पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर ही तुरई की सब्ज़ी को दूसरी तरफ से भी पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि तुरई का कलर तब्दील हो गया है और तुरई हमारी जो अच्छा खासी गल भी गई है। हमने इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी शामिल नहीं किया है। अब जो हमने दही में मसाले मिला कर रखे हैं, वो तमाम मसाला हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैंने तमाम मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही डालने के बाद हम जल्दी-जल्दी से चम्मच चलाएँगे ताकि दही हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो और दही हमारा फटे भी नहीं। आपने इतनी देर तक इसमें चम्मच चलाते रहना है कि दही के अंदर जो है हल्का-हल्का सा उबाल आने लगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही थी। अब आप देख सकते हैं कि दही में जो है हल्के-हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही ढककर मज़ीद 5-6 मिनट तक और पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर तुरई की सब्ज़ी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है और बहुत बेहतरीन सी खुशबूदार हमारी तुरई की मसाला भरी सब्ज़ी तैयार है। यकीन करें, ये मेरी गारंटी है कि आप ये सब्ज़ी अपनी फैमिली की फरमाइश पर बार-बार बनाएँगे। आखिर में हमने इसके अंदर घर का पिसा हुआ क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है, इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तुरई की इस मज़ेदार सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठों के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह खाने वाला उँगलियां चाट जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।